नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है, तो आज हम इसके तृतीय पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते के पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तृतीय पाठः तीसरा पाठ बलाद् बुद्धिर्विशिष्यते। बलाद् बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो यह पाठ एक कथा के माध्यम से है और इस पाठ के अभ्यास कार्य को करने से पहले हम इसका परिचय देखते हैं। संस्कृत भाषा के अंतर्गत कथा साहित्य सर्वाधिक प्रिय साहित्य माना जाता है। इस कथा के माध्यम से बालकों को शिक्षित करने एवं जन सामान्य का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। कथा के माध्यम से दी गई शिक्षा बालकों व जन सामान्य पर हृदयग्राही प्रभाव डालती है। कथा के द्वारा बालकों में बड़ी ही सहजता से मानवीय गुणों का पल्लवन किया जा सकता है। अतएव कथा के द्वारा बालकों को शिक्षित करने के लिए संस्कृत भाषा में अनेक नीति कथाएं तथा लोक कथाएं लिखी गई हैं। संस्कृत भाषा में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को पात्र बनाकर अनेक हृदयग्राही कथाएं लिखी गई हैं। उन्हीं कथाओं में से एक बलाद् बुद्धिर्विशिष्यते, बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है नामक कथा है, जिसमें हम बल से बुद्धि विशिष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है, इस विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और कक्षा में बच्चों को अन्य रोचक कथाएं सुना करके पाठ आरंभ करें। तो यहाँ पर लट लकारः वर्तमान कालः, लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीज़ें वर्तमान काल में होती हैं हम उसके लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पुरुष दिए गए हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पर लिखा है ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, आमि, आवः, आमः। तो यहाँ पर वचन और पुरुष के अनुसार यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं प्रथम पुरुषः, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कैसे आया है। तो एक धातु इन्होंने ली पठ। तो देखो पठ जो धातु है, पठ में आ, जैसे पठति, यहाँ पर शब्द पर ध्यान देंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। तो पठति में पठ आपका मूल रूप है, पठ धातु है। और जो ठा ये आपका पूर्ण है, इसमें स्वर लगा हुआ है। लेकिन ठा के स्वर को जब अलग किया तो ठा में आ का स्वर है और आपका बचता है ति। तो पठ धन आ धन ति, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा पठति। इसके बाद पठतः, पठ धातु है, आ स्वर लगा है और तः। इसी प्रकार पठन्ति, पठ धातु है और अन्ति, तो ये मिलाकर के हो गया पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुषः पठसि, तो पठ
असी पठसी। पठथः पठ धातु है, आ स्वर लगा है, और थः इसके बाद पठथ पठ धातु है, आ स्वर लगा है ठा में, और थ पठथ। इसी प्रकार उत्तम पुरुषः पठामि पठ धातु आमि शेष रहता है। पठावः यहाँ पर पठ धातु है, और आवह इसके बाद पठामह पठ धातु है, बड़ा आ का स्वर है, इसीलिए अब देखो पठा यहाँ बड़ा आ का स्वर है, पठावह यहाँ भी बड़ा आ का स्वर है, पठामह यहाँ भी बड़ा आ का स्वर है, तो पठ धातु बड़ा आ का स्वर है, मह वह मी, तो हो जाएगा पठ धनामि पठामि, पठ धनावह पठावह, पठ धन आमह पठामह। जब इन स्वर को इसमें मिला दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा पठामह। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब आगे हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके हम उत्तर देंगे। तो प्रश्न पहला है, बलाद विशिष्यते, बल से श्रेष्ठ होती है क्या? वृद्धि, सिद्धि, बुद्धि, रिद्धि। तो बल से श्रेष्ठ होती है बुद्धि ही, तो सा सही हो जाएगा बुद्धि ही, बुद्धि। प्रश्न दूसरा, मृगेंद्र अस्ति, मृगों का राजा है, मृगेंद्र है, कौन है? वानरः, गजः, शस्कः, सिंहः। तो मृगेंद्र क्या है? सिंहः, दा। तीसरा है, बुद्धिमान अस्ति, बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन है? गजः, हाथी, शस्कः, खरगोश, वानरः, बंदर, सिंहः, शेर। तो बुद्धिमान कौन है? शस्कः यानी खरगोश बुद्धिमान है। चौथा, सिंहः जले अपश्यत, शेर ने जल में देखा, शेर ने जल में क्या देखा? अपरः सिंहः, दूसरा शेर, वानरः, बंदर, स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब, शस्कः, खरगोश। तो उसने जल में शेर ने क्या देखा? स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को। प्रश्न पांचवा, दुर्मुखम इति पदे उपसर्गः अस्ति, दुर्मुखम इस पद में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होते हैं वह आगे लगे रहते हैं, तो दुर और मुखम, तो इसका हो जाएगा दु, कोपिना, मुखम और दुर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग दुर। आगे, निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूर्ण करो। तो निर्बुद्धेस्तु, निर्बुद्धेस्तु जिसके बुद्धि नहीं, कुतो बलम, बल कहाँ। और सातवां, श्रुत्वा इति पदे प्रत्ययः, श्रुत्वा इस पद में प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है। आठवां, सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम अगच्छत, सूर्योदय के समय शेर के पास गया, कौन? शस्कः, खरगोश। प्रश्न नौवां, मंदम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, मंदम धीमा, इस पद का विलोम पद है शीघ्रम, जल्दी। और शस्केन निपातितः, शस्केन यानी खरगोश के द्वारा, निपातितः गिराया गया, किसको? सिंहम, शेर को। तो निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक पद के द्वारा उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां, बलापेक्षया का महत्वपूर्ण, बल की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है? तो बल की अपेक्षा महत्वपूर्ण है बुद्धि ही। यदि बुद्धि है तो उसमें बल कहा जाएगा। और
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12वां, कः अति क्रुद्धः अभवत्, कौन अत्यधिक क्रोधित हुआ? तो क्रोधित कौन हुआ? दुर्मुखः, दुर्मुख नाम का जो सिंह था वह अधिक क्रोधित हुआ। इसके बाद प्रश्न 13वां है, कूपे कः कूर्दति, कुएं में कौन कूदता है? कुएं में कौन कूदता है? सिंहः, शेर कुएं में कूदता है। प्रश्न 14वां, बहूनाम पशूनाम वधम कः करोति इसमें, बहुनाम बहुत से, पशुनाम पशुओं का, वध कौन करता था? बहुत से पशुओं का वध कौन करता था? तो सिंहः, शेर बहुत से पशुओं का वध करता था। निर्देशः, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो प्रश्न 15वां है, क्षुधया कः पीड़ितः, भूख से कौन पीड़ित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुधया सिंहः पीड़ितः, भूख से शेर पीड़ित था। अब 16वां है, विलंबेन कः आगतः, विलंब से देरी से कौन आया? तो उत्तर लिखेंगे विलंबेन शशकः आगतः, विलंब से खरगोश आया। प्रश्न 17वां, हे सठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः इति कः अवदत्, हे सठ कुत्र अस्ति, कहाँ है वह दूसरा शेर, इति कः अवदत्, ऐसा किसने कहा, किसने बोला? तो उत्तर लिखेंगे हे सठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः इति दुर्मुखः अवदत्, ऐसा दुर्मुख नाम के सिंह ने बोला। अगला प्रश्न है, महौजस्वी सिंहः कुत्र वसति इसमें, महातेजस्वी शेर कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महौजस्वी सिंहः एकस्मिन् पर्वते वसति इसमें, महातेजस्वी सिंह एक पर्वत पर रहता था। इसके बाद निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19, अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद करके संधि नाम लिखो, संधि का नाम लिखना है। यथा जैसे राजेशः, राजधन ईशः, तो जो संधि विच्छेद हुआ है वह किस संधि का है? गुण स्वर संधि ही, आ के बाद ई आने पर। और राजेशः, राजधन ईशः, राजेशः, और ये हो जाएगा गुण स्वर संधि ही। तो यहाँ पर तालिका दी गई है क्रमांक, संधि शब्दः, संधि विच्छेदः, संधेह नाम। यहाँ पर संधि शब्द होंगे, संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द आया है सर्वेशः, तो सर्वधन ईशः, सर्वेशः, आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, गुण स्वर संधि का नियम है। इसके बाद मंदगत्यैव, मंदगति धन एव, वृद्धि स्वर संधि ही, बुद्ध्यैव, बुद्ध्या धन एव, वृद्धि स्वर संधि ही। इसके बाद मदोन्मत्तः, मद धन उन्मत्तः, मदोन्मत्तः, गुण स्वर संधि ही। जलौघः, जल धन ओघः, वृद्धि स्वर संधि ही। इस प्रकार से हमने इस संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखा। आगे प्रश्न में कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य इति श्लोकम प्रपूरयत। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके बुद्धि होती है उसके बल, इति श्लोकम,
इस श्लोक को पूरा करो। तो श्लोक लिखेंगे, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। देखो, बुद्धिर्यस्य, जिसके बुद्धि है उसके बल होता है, जिसके बुद्धि होती है उसके बल होता है। और निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, और जिसके बुद्धि नहीं, जो बुद्धिहीन है, उसको बल कहा। पश्य सिंहो मदोन्मत्तः, पश्य देखो, सिंहो मदोन्मत्तः घमंड से चूर शेर को, सिंहो शेर को घमंड से चूर, शशकेन निपातितः खरगोश के द्वारा गिरा दिया गया। इस प्रकार से हमने प्रश्न को किया। अब अगला प्रश्न है, सिंहाः कूपे किमर्थम कूर्दति। सिंह कुएं में किस लिए कूदता है? तो उत्तर में लिखेंगे, सिंहाः कूपे कूर्दति यतः सः स्वप्रतिबिंबम अपरम सिंहम मत्वा तम आक्रमितुम इच्छति। सिंह कुएं में कूदता है क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर मानकर उस पर आक्रमण की इच्छा से वह क्रोधेन तम वास्तविकम शत्रुम इति मन्यते। उसने क्रोध में आकर उसको वास्तविक शत्रु मानते हुए वह कूपे कूर्दति, कुएं में कूदता है, और मृत्युम च प्राप्नोति, और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे, और इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।